करंटली मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़ते जा रही है और जैसे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़ते जा रही है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से रिलेटेड कंपनीज के शेयर्स की प्राइस भी इंक्रीज होती जा रही हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं करंट मोमेंट पर तो आप लोग लॉन्ग टर्म में अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमा सकते हैं। लेकिन मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेगमेंट में ऐसे बहुत सारे कंपनीज के शेयर्स हैं जहां पर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करने का मौका दिखेगा। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेक्टर में वो कौन कौन सी कंपनीज है जहां पर आप लोगों को डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। बाय द वे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कौन कौन सी कंपनी के शेयर्स को कंसीडर कर सकते हैं, ये जानने से पहले ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आखिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के शेयर्स में क्यों इन्वेस्टमेंट करना है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने के पीछे का सबसे पहला रीजन है कि आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन होगा। और सेकंड चीज, अगर आप लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को रिटर्न्स काफी ज्यादा अट्रैक्टिव मिलेंगे, क्योंकि करंटली मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़ते ही जा रही है। और अगर आप लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से रिलेटेड इन सारे कंपनीज के शेयर्स को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को एक अपसाइड ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करना चाहते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट्स पर अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना डेफिनेटली बनता है। और मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़ते ही जा रही है। करंटली अगर आप लोग देखेंगे तो करंटली पेट्रोल और डीजल के व्हीकल जितने ज्यादा सेल नहीं होते हैं उससे ज्यादा सेल होते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मेंटेन करने का कॉस्ट डीजल और पेट्रोल वाले व्हीकल्स से कम है। तो आई होप कि अभी तक की वीडियो में आपको ये तो पता चल गया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट क्यों करना है। तो चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से रिलेटेड कंपनीज के शेयर्स के बारे में जहां पर आप लोगों को डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब मैं आपको जिन कंपनीज के शेयर के बारे में बताने वाला हूं उन कंपनीज के शेयर्स ने अपने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्टिव रिटर्न दिए हैं और पिछले 5 साल के ट्रैक रिकॉर्ड में अगर आप लोग इन कंपनीज के शेयर को देखेंगे तो यहाँ पर इन्होंने काफी अट्रैक्टिव परफॉर्मेंस दिखाई है। और इसी के साथ साथ आने वाले 3 से 5 साल के टाइम पीरियड में आप लोगों को और भी ज्यादा रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। नंबर 1 कंपनी जहां पर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स के बिजनेस मॉडल को देखा जाए तो टाटा मोटर्स का बिजनेस मॉडल काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। करंटली टाटा मोटर्स जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेगमेंट में बहुत तेजी से काम कर रहा है और अपने ऑलरेडी बहुत सारे मॉडल्स लॉन्च कर चुका है। और करंटली मार्केट में इस कंपनी के कुछ और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मॉडल भी आने वाले हैं जो कि काफी ज्यादा अट्रैक्टिव और काफी ज्यादा अफोर्डेबल होंगे। अगर आप लोग टाटा मोटर्स की सेल्स को देखेंगे तो टाटा मोटर्स के सेल्स की वैल्यू लगातार ग्रो करते जा रही है और इसी के साथ साथ टाटा मोटर्स ने अपने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्टिव रिटर्न भी दिए हैं। तो डेफिनेटली आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बीइंग ऑटोमोबाइल कंपनी, बीइंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेगमेंट की कंपनी। इसके बाद सेकंड कंपनी जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंसिडर कर सकते हैं वो है हीरो मोटोकॉर्प। अगर आप लोग हीरो मोटोकॉर्प के फ्यूचर फोरकास्ट को देखेंगे तो हीरो मोटोकॉर्प के शेयर का फ्यूचर फोरकास्ट भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पर और करंटली हीरो मोटोकॉर्प ने मार्केट में अनाउंस किया था कि हीरो मोटोकॉर्प मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेगमेंट में 2 व्हीलर वाली व्हीकल्स को लॉन्च करने वाला है जो कि मार्केट में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर लॉन्च होगी। और इसी के साथ साथ इस कंपनी के रेवेन्यू के ट्रैक को देखेंगे तो हर साल इस कंपनी का रेवेन्यू ग्रो करते जा रहा है। और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने की बात की जाए तो इस कंपनी के शेयर आपको मल्टी बैगर रिटर्न जनरेट करके दे सकते हैं। तीसरी कंपनी जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंसिडर करना चाहिए वो है टाटा पावर। जब भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करती है तो यहाँ पर इनके चार्जिंग स्टेशंस की बात होती है और इस कंपनी के पावर सप्लाई यानी कि बैटरीज की बात होती है। और टाटा पावर मार्केट में सर्टेन जगह पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग पॉइंट लगा चुका है और आने वाले 2 से 3 सालों में इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग पॉइंट्स का नंबर बढ़ने वाला है जो कि टाटा पावर कंपनी लगाने वाली है। टाटा पावर के फाइनेंशियल्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इस कंपनी ने शॉर्ट टर्म में एज वेल एज लॉन्ग टर्म में अपने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्टिव रिटर्न्स भी दिए हैं। इसके बाद 4th कंपनी जहां पर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो है अमरा राजा बैटरीज। अगर आप लोग अमरा राजा बैटरीज के शेयर की प्राइस को देखेंगे तो करंटली इस कंपनी के शेयर की प्राइस में थोड़ा बहुत करेक्शन आया था और इस करेक्शन आने के बाद से इस कंपनी के शेयर के प्राइस में आपको एक अट्रैक्टिव बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख सकती है। और मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जितनी भी बैटरीज मैन्युफैक्चर होती हैं उसमें से सबसे ज्यादा बैटरी मैन्युफैक्चर करने का काम अमरा राजा बैटरीज ही करती हैं। अगर आप लोग इस कंपनी के रेवेन्यू मॉडल को देखेंगे तो इस कंपनी का रेवेन्यू मॉडल काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। फ्यूचर में अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। अब जैसे कि आप लोग इस ग्राफ को देख सकते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस कंपनी के शेयर ने अपने इन्वेस्टर्स को मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट 5th कंपनी जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो है CEAT टायर्स। देखो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़े ना बढ़े, ऑटोमोबाइल सेक्टर में टायर्स का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जितने ज्यादा लोग व्हीकल्स को परचेज नहीं करते हैं उतना ज्यादा टायर्स को परचेज करते हैं। मतलब किसी भी व्हीकल के लिए टायर्स का रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उन्हें टाइम टू टाइम मेंटेन करना पड़ता है, उनकी सर्विसिंग करवानी पड़ती है और रिक्वायरमेंट पड़ने पर चेंज भी करने पड़ते हैं। तो ओवरऑल जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़ेगी उतनी ज्यादा टायर्स की डिमांड बढ़ेगी और आप लोग अगर टायर
टायर कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब यहाँ पर आप लोगों को अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगी। आई होप कि आज की इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।